The single most powerful asset we all have is our mind. If it is trained well, it can create enormous wealth. 1997 में छपी रिच डैड पुअर डैड को पढ़ने वाले 32 मिलियन से भी ज़्यादा है वर्ल्ड वाइड। तो क्या उन्होंने ज़िंदगी में रिस्क लेके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल की? क्या वे सक्सेसफुल बिजनेस बना पाए? उसका मुझे पता नहीं, बट बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी जी ने अपना भविष्य जरूर बदल दिया। मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा इस देश के हर वो नागरिक को जो फाइनेंशियल लिटरेसी इम्प्रूव करने में इंटरेस्टेड है टू रीड दिस बुक। मैंने इस वीडियो में 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स फॉर इंडियंस को डिस्कस किया है और वीडियो के लास्ट में एक बोनस टेकअवे भी है जो शायद आपने ना सुना हो। भाई और उनके बहनों, आपका स्वागत है देसी वेल्थ वेस्ट चैनल पे। दोस्तों, एक गरीब और एक अमीर व्यक्ति का एक बड़ा डिफरेंस है दोनों के मानसिकता में। सोचने और समझने की कैपेसिटी दोनों का अलग होने के वजह से निर्णय भी दोनों उसी हिसाब से लेते हैं और भविष्य भी दोनों का उसी हिसाब से तैयार होता है। ऑथर ने पोर एंड रिच पीपल के माइंडसेट को कंपेयर करते हुए कहा कि उनके गरीब पापा सोचते हैं सारा फसाद का जड़ लालच है, जबकि अमीर पापा कहते हैं कि पैसे का ना होना सारे प्रॉब्लम की जड़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा लोग अक्सर कहते हैं जब पूरी ट्रेन एक ही टाइम पे पहुंच रही है स्टेशन पे तो क्या फ़ायदा है एसी कमरे में जाने का, स्लीपर ही सही है। गाड़ी जितना भी कीमती खरीद लो वो भी इसी रास्ते में चलेगी, उड़ के तो पहुंच नहीं जाएगी। बेसिकली बोलने वाला ये सब अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मेरे बस के बाहर है बोल के नकार देना इज़ वेरी इजी फॉर पुअर। बट अमीर लोग सोचते हैं जो मेरे पास नहीं है उसको कैसे हासिल किया जाए, और यही सोच में सक्सेसफुल होने का सूत्र छुपा हुआ है। ही इज़ 100% राइट जब वो कहते हैं कि कन्वेंशनल पाथ पे चल के कभी अमीर नहीं बन सकते। मतलब हम लोग स्कूल गए, फिर कॉलेज से डिग्री ली और एक इंटरव्यू देके जॉब में घुस गए, फिर ज़िंदगी भर काम करते रह गए। दिस इज़ कॉल्ड कन्वेंशनल पाथ। और इंडिया में मोस्ट पीपल फ्रॉम 80s और 90s अपने पापा को यही कन्वेंशनल पाथ पे ही चलते देखा है, इसीलिए ये बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करना हमें रिस्की लगता है। सो वी ऑल्सो फॉलो द पाथ और लग जाते हैं किसी और को अमीर बनाने में। रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी। वो लोग खुद काम करने के बजाय हम लोगों को सैलरी दे के हमसे वो काम कराते हैं और हमारे टैलेंट को यूज़ करके पैसा कमाते हैं। Despite being vital for both personal and societal prosperity, we receive no training in financial intelligence. अब क्यों हम लोगों को स्कूल में बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दिया जाता, ये अपने आप में एक बहुत गहरा टॉपिक है। इसको फिर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट अभी आपके पास ये नॉलेज फ्री में अवेलेबल है। ऑथर ने कंटिन्यूअस लर्निंग एंड स्किल अपग्रेडेशन पे जोर दिया है, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ अस कन्वेंशनल एजुकेशन के बाद और कोई पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि हम लोगों को इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो दिखाई नहीं देता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में इसको और डिटेल में समझते हैं। Fear and greed can drive financially ignorant people to make irrational decisions. मेरे पापा ने बहुत मुश्किल से मुझे पढ़ाया था, बट हॉस्टल में मेरे रूममेट्स मेरे से काफ़ी अमीर घर के थे, तो उन लोगों का लाइफस्टाइल से प्रभावित होके मन ही मन मैंने एक लिस्ट बना ली थी कि नौकरी लगते ही ये सब चीज़ें मुझे करना है। तो मैंने अपनी पूरी 3 महीने की कमाई लैपटॉप और मोबाइल खरीदने में लगा दिया। फिर बैठ के उसमें फिल्म्स देखने लगा, अनाप शनाप वीडियो देखने लगा और बहुत समय बर्बाद किया। इट्स द फियर दैट कीप्स मोस्ट पीपल वर्किंग एट ए जॉब। द फियर ऑफ नॉट पेइंग देयर बिल्स, द फियर ऑफ बीइंग फायर्ड, the fear of not having enough money, and the fear of starting over. That's the price of studying to learn a profession or trade and then working for money. Most people become a slave to money and then get angry at their boss. जाहिर सी बात है, एक कॉलेज के लड़के को पॉकेट मनी मिलते मिलते जब सैलरी मिलने लगता है तो वो घर, गाड़ी ये सब लोन पे लेता है एस्पिरेशनल लाइफ लीड करने के लिए, और फिर वो डेट ट्रैप में फंस जाता है। अब उनको डर है कि अगर जॉब से निकाल दिया गया तो ये सब कुछ चला जाएगा,
और बेचारा ना चाहते हुए भी काम करता रहता है। जो भी चीज़ों से हमें पैसा आ रहा है वो एसेट है हमारे लिए, एंड जो हमारे जेब से पैसा निकाल रहा है वो लाइबिलिटी है। दिस इज द बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी। आपने घर या गाड़ी खरीदा खुद के लिए लोन लेके, तो वो लोन इज बैड डेट, एंड वो घर और गाड़ी ऑथर के हिसाब से आपके लिए एक लाइबिलिटी है। और उसी गाड़ी को या घर को आपने किराए पे चढ़ा दिया, देन द लोन बिकम्स अ गुड डेट, एंड वो दोनों आपके लिए एसेट बन जाते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए ऑथर के मुताबिक फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब आप कैरियर की शुरुआत कर रहे हो। देन आपको एसेट एंड लाइबिलिटीज़ का डिफरेंस मालूम होगा और आप वही लैपटॉप एंड मोबाइल को यूज़ करके अब एक बिजनेस करने का सोचोगे। ओनली इन्वेस्ट इन एसेट्स विच पुट मनी इन योर पॉकेट एंड अवॉइड लाइबिलिटीज विच टेक मनी आउट। ऑथर ने बार बार इनकम स्टेटमेंट से ज़्यादा एसेट एक्विजिशन पे ध्यान देने को कहा है, अदरवाइज हम लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते रह जाएंगे, जो कि मोस्ट इंडियंस करते हैं। नाउ द बोनस टेक अवे। दोस्तों, नो डाउट ये बुक एक 22-25 ईयर्स के लड़का या लड़की के लिए बहुत यूजफुल है, बट जो मेरी तरह अबव 30 ईयर्स ऑफ एज है उनके लिए सीखने लायक जो इम्पोर्टेंट लेसन है इज द स्टोरी टेलिंग इन दिस बुक। कैसे ऑथर ने कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को बहुत सिंपल वे में समझाया है। सी, पीपल डोंट वांट टू बी टॉट बट दे लाइक स्टोरीज दैट दे कैन रिलेट टू। और कियोसाकी जी ने वही बहुत खूबसूरती से किया है बुक में। ऐसे थोड़ी यार टॉप सेलिंग बुक बन गई। जो भी अपने प्रोडक्ट मार्केटिंग में ऐसी स्टोरी टेलिंग को रेप्लिकेट कर पाएगा वो जरूर सक्सेसफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आई रेकमेंड टू यंग पीपल टू सीक वर्क फॉर व्हाट दे विल लर्न मोर देन व्हाट दे विल अर्न। Look down the road at what skills they want to acquire before choosing a specific profession and before getting trapped in the rat race। हम सब अमीर बनना चाहते हैं, तो क्या ये बुक में ऐसा कोई तरकीब मिलेगी? जी नहीं, बट आपके बिलीफ सिस्टम को चैलेंज जरूर करेगी ये बुक। और चैलेंज कम्स टू आवर लाइफ फॉर चेंज, पॉजिटिव या नेगेटिव वो तो हमारे ऊपर है। थैंक्स फॉर योर टाइम।